चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राज्य यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में एक और दल शामिल हो सकता है। इस गठबंधन में आरएलडी की एंट्री होने जा रही है और आज दोपहर 2 बजे के करीब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी लखनऊ में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। और बताया जा रहा है कि गठबंधन में आरएलडी को 3 सीटें दी जा सकती हैं। बागपत, मुजफ्फरनगर और मथुरा लोकसभा सीट आरएलडी को दी जा सकती है। इसमें से सपा ने अपने कोटे से आरएलडी को मथुरा सीट दी है। हालांकि गठबंधन में शामिल होने के लिए आरएलडी ने अभी 4 सीटों की मांग रखी है। खबर है कि चौथी सीट की संभावनाओं को लेकर भी बातचीत चल रही है। इससे पहले गठबंधन में अखिलेश और मायावती 38 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति उन्होंने जताई थी, जबकि 2 सीट अमेठी रायबरेली गठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया गया था। यानी अमेठी और रायबरेली को अखिलेश और मायावती ने कांग्रेस के लिए छोड़ दिया था। अब आरएलडी के साथ कहा जा रहा है कि आज औपचारिक ऐलान होगा। अब इस गठबंधन में 2 नहीं 3 दल होंगे। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानस, क्या माना जाए, खाका तैयार हो चुका है। 38 पर पहले बीएसपी और एसपी लड़ रही थी, अब कहा जा रहा है कि 3 सीटें छोड़ रही है आरएलडी के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि आरएलडी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव है और नूरपुर के लोकसभा चुनाव में ये देख भी लिया गया, जो उपचुनाव हुए उसमें देख भी लिया गया कि किस तरीके से वहां पर आरएलडी अभी भी अपना कुछ प्रभाव रखती है। और अगर मायावती की बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी और साथ में समाजवादी पार्टी मिल जाती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया और उन्होंने 1 सीट बढ़ा दी। चूंकि मथुरा की सीट वो खाते में नहीं थी आरएलडी को पहले 2 ही सीटें दी जा रही थी, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी ने अपने खाते से मथुरा की सीट देने के लिए भी पेशकश कर दी है। और ये माना जा रहा है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव दोनों में पूरा समझौता हो चुका है। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका एक ऐलान किया जाना है, एक औपचारिक ऐलान होना है। आज 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जल्दी सूचना भी आ जाएगी। अब यहां पर सवाल इस बात का है कि ये 3 दल तो हो गए, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं। और ये माना जा रहा है कि अब पूरी तरीके से साफ हो गया कि कांग्रेस इस गठबंधन में किसी भी तरीके से शामिल नहीं होगी, क्योंकि जब से प्रियंका गांधी आई उसके बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में महज 2 सीटें छोड़ देना ये कहीं से भी कांग्रेस को नागवार गुजरेगा। और आपने देखा भी किस तरीके से बीएसपी से भी कौसर जहां ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो अब कांग्रेस की कोशिश ये है कि वो जो दूसरे दलों के जो असंतुष्ट है उनको अपने दल में शामिल करे और अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको टिकट देकर चुनाव भी लड़ाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दल हैं, क्योंकि इसमें एक पेच ये फंसा हुआ है प्रत्युष कि चूंकि बंटवारा हुआ तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी के और बहुत सारे बीएसपी के ऐसे असंतुष्ट हैं जो खाते से सीट निकल गई और उनको चुनाव लड़ना है, क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे। तो अब वो लोग जगह तलाश रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस एक बड़ा आसरा बनने जा रही है। तो ये मान लीजिए कि इस गठबंधन जो हो रहा है इसमें सिर्फ 3 दल शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, बीजेपी, गठबंधन और कांग्रेस। प्रत्युष, वाकई में इस बार चुनाव दिलचस्प होगा और यूपी में खासकर, क्योंकि यहां पर गठबंधन का जो रूप है वो बिल्कुल बदला सा नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।